वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम खास सेशन क्या देखने वाले हैं दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2023 का आयोजन है वो किस जिले में किया जाएगा, वह कब किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सफल परीक्षण है वो राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर किया गया और क्या है यह परीक्षण, पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2023 में है वो कब किया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बाल श्रम व दुर्व्यापार पर रोकथाम के लिए किस समिति का गठन किया गया और है वो राजस्थान सरकार ने है वो इसकी दे दी है दोस्तों मंजूरी। तो आज का जो सेशन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर 7 बजे है वो कंटिन्यू आती है, तो नॉन स्टॉप यह क्लास है वो चलेगी दोस्तों। तो इसका आप है वो आनंद उठाइएगा और फैक्ट के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ है वो आपके क्लियर करते डाउट है मैं चलता रहूँगा। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो 13 से 15 जनवरी के मध्य है वो इसका आयोजन है वो दोस्तों किया जाएगा। किसका आयोजन? ऊंट उत्सव का आयोजन। अब ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये बीकानेर के अंदर किया जाएगा। अब बीकानेर के अंदर तो बीकानेर से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो एक साथ, और ऊंट से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो दोस्तों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। कब? तो 13 से 15 जनवरी 2023 है। ये 30 नहीं है दोस्तों, 2023 है। ठीक है। और अब देखिए, तो ऊंट क्या है? हमारा राज्य पशु है और इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले के अंदर है। और कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है। और ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। और कैमल मैन किसे कहा जाता है? अशोक टांग को कहा जाता है। और ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? मुबारक महल, जो कहाँ पर है दोस्तों? टोंक के अंदर है। तो ये देखिए, मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट ऊंट से रिलेटेड फैक्ट बनते थे वो आपके सामने रख दिए हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम। अब हम ऊंट से संबंधित हमने देख लिए फैक्ट, अब देखते हैं बीकानेर से संबंधित करंट से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, बीकानेर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर को जांगला प्रदेश कहते थे। राव बीकानी बीकानेर की स्थापना की। और बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण है वो राय सिंह के द्वारा किया गया। और देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर, जहाँ पर करणी माता का मंदिर है। और कतरिया सर भी कहाँ पर है? बीकानेर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ। और कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कपिल मुनि का मेला यहाँ पर भरता है। और मुकाम कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर विश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो मुकाम है। और 168 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ क्या लगती है दोस्तों? सीमा लगती है। जो 4 राज्यों की है वो पाकिस्तान के साथ सीमा, 4 जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। और सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो बीकानेर है, 168 किलोमीटर। आत्माराम भाटी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आत्माराम भाटी का संबंध किस जिले से है? तो ये बीकानेर से है। और इनकी पुस्तक का नाम है समरस कहूँ नाही। ठीक है। और शौकत उस्ता ये कहाँ से है दोस्तों? ये भी बीकानेर से हैं। और इनको हाल ही में नवंबर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उस्ता कला के लिए। और रास्ता खोलो अभियान है वो किस जिले से संबंधित है? तो ये दोस्तों बीकानेर से संबंधित है। अब आपको पता है क्या चल रहे हैं? युद्ध अभ्यास। तो ऑस्ट्रो इन हिंद ऑस्ट्रो हिंद युद्ध अभ्यास है वो भी बीकानेर के अंदर हुआ। अल नजा युद्ध अभ्यास भी है वो बीकानेर के अंदर हुआ। और दोस्तों यहाँ पर है वो फायर पावर युद्ध अभ्यास भी है वो बीकानेर के अंदर हुआ। तो ये बीकानेर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे और जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन नॉन शेड्यूल फ्लाइट, ये लाइट नहीं है दोस्तों, फ्लाइट है। यहाँ पर क्या आएगा? फ्लाइट फ्लाइट सैटेलाइट का सैटेलाइट तकनीक गगनयान गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यानी कि
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में किया गया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के ऊपर है, वो इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो क्या है यह मामला, देखते हैं पूरा विस्तार से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गगन उपग्रह, गगन क्या है? उपग्रह, और गगन उपग्रह से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया गया है। तो गगन उपग्रह से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण है वो अब कहाँ पर किया गया? तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट पर किया गया दोस्तों। कहाँ पर? किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में। कब? तो 13 दिसंबर 2022 को किया गया। और महत्वपूर्ण क्या है? देश का पहला एयरपोर्ट है जिस पर यह परीक्षण दोस्तों किया गया है, गगन उपग्रह से एयरक्राफ्ट उतारने का। अब ये दोस्तों भारत विश्व का चौथा देश बन गया है, और राजस्थान है वो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? राजस्थान पहला राज्य बन गया है यहाँ पर भारत के अंदर। अब बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो खराब मौसम में भी है वो उतर सकेगी नॉन शेड्यूल फ्लाइट। यानी कि मान लो कभी मौसम खराब हो जाए तो इमरजेंसी लैंडिंग है वो यहाँ पर करवाई जा सकती है दोस्तों, और इसी का सफल परीक्षण है वो यहाँ पर किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, और ये परीक्षण किससे किया गया है? उपग्रह से किया गया है, और एयरक्राफ्ट है वो उतारा गया है। तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर किया गया है किशनगढ़ एयरपोर्ट। अब राजस्थान के जितने भी एयरपोर्ट हैं वो दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के नागरिक हवाई अड्डे, राजस्थान के इतने ही है हवाई अड्डे और नहीं है दोस्तों। तो सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, और इसको अपेक्स ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अपेक्स ग्रीन लीफ अवार्ड पूछा जा सकता है। कोटा नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये कोटा के अंदर, और यहाँ पर 120 करोड़ लागत है वो इसकी प्रस्तावित है वो कर दी गई है। बीकानेर एयरपोर्ट, जैसलमेर, बाड़मेर, और बाड़मेर राज्य का नवीनतम एयरपोर्ट है दोस्तों। और रातानाड़ा जोधपुर के अंदर, उदयपुर जिसको डेबोक एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पूछा भी गया है एग्जाम की दृष्टि से कि डेबोक एयरपोर्ट है वो कौन सा है, या फिर मतलब हाँ ये क्वेश्चन आया था कि डेबोक एयरपोर्ट है वो किस ज़िले में है? तो ये उदयपुर में है, क्योंकि उदयपुर के एयरपोर्ट को है वो डेबोक एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और किशनगढ़ अजमेर ये पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है वो यहाँ पर है वो शुरू की गई थी दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से है, मैंने आपके सामने है वो जितने भी राजस्थान के एयरपोर्ट थे वो मैंने रख दिए, ये नागरिक हवाई अड्डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेतु कितनी फिल्म निर्माण में आधिकारिक रूप से चयन की गई है? यानी कि राजस्थान की कितनी फिल्मों को है वो क्या किया गया? आधिकारिक रूप से चयन किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। तो 22 फिल्मों का है वो दोस्तों चयन है वो किया गया है रिफ के द्वारा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो अब देखिए क्या है पूरा मैटर। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर। और कब? तो यह दोस्तों 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर इसकी थीम क्या है? स्पोर्ट्स इन सिनेमा इसकी थीम है। और संस्करण कौन सा है? 9वां संस्करण है। और फिल्मों का चयन, कितनी फिल्मों का चयन किया गया? 22 फिल्मों का चयन है वो किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से है दोस्तों इम्पोर्टेंट। अब हम अदर फैक्ट भी हम देख लेते हैं 2023 के अंदर और क्या होगा। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो जयपुर के अंदर होगा। और ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो जनवरी 2023 के अंदर जयपुर के अंदर, और इसका 15वां संस्करण है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन है वो 19 से 23 जनवरी 2023 के मध्य रोम इटली के अंदर होगा। और कौन सा संस्करण है? ये 16वां संस्करण है वो 2023 के अंदर होने वाला है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार है वो ऐसा ही बना रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों सगुन अग्रवाल ने जीता है। और इनका संबंध किससे है? बीकानेर जिले से है।
तो यानी कि शगुन अग्रवाल का संबंध बीकानेर जिले से है दोस्तों। इनको मिसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 है वो जीता है। अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं। कृति भारती, रूमा देवी, बतुल बेगम, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, रूमा देवी का संबंध बाड़मेर जिले से है और ये राजीविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। बेतुल बेगम का संबंध जयपुर जिले से है, ये मांडगाई का है और 2022 का इनको नारी शक्ति पुरस्कार है वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं सिद्धि जोरी जयपुर की है, इनको जयपुर रत्न 2022 है वो दिया गया है। डॉक्टर कृति भारती, इनको राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 दिया गया है और इनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 भी है वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये बाल विवाह के खिलाफ है वो आवाज़ उठाती रहती है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध है वो किस जिले से, तो इनका संबंध जोधपुर जिले से पूछा जा सकता है, आएगा 100%। ये आजकल वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो दोस्तों कब किया जाएगा, तो 20 से 23 मार्च। ये है वो दोस्तों 20 से 23 मार्च 2023 के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया जाएगा, जोधपुर के अंदर, यानी कि जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि निर्यात को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ाना है वो इसका उद्देश्य है। और ये 2023 के अंदर मार्च के अंदर होगा और यहाँ पर है वो विदेशी राजदूत है वो आएंगे जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि मिशन निर्यातक बनो, ये भी राजस्थान के अंदर निर्यातक बनो मिशन चलाया गया था। ये 29 जुलाई और 2021 को है वो दोस्तों चलाया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल श्रम व बच्चों की दुर्व्यापार पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा किस द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसके अध्यक्ष है वो ममता भूपेश होंगी दोस्तों, जो क्या है, ये बाल एवं सामाजिक कल्याण मंत्री है। महिला एवं बाल सामाजिक कल्याण मंत्री कौन है, ये ममता भूपेश है। ये इसकी है वो अध्यक्ष है रहने वाले। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बीडी कला क्या है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। कलराज मिश्र क्या है दोस्तों, ये अपने राज्यपाल हैं। और टीकाराम जूली के बारे में तो हमने बहुत बार है वो पढ़ ही लिया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि टीकाराम जूली है वो कौन से मंत्री हैं। अब कल क्या करते हैं हम, रिवीजन। तो दोस्तों 14 दिसंबर के अंदर जितने भी हमने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े थे वो कर लेते हैं रिवीजन फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में चौथा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो महाराजा स्वाभिमान सिंह संग्रहालय व रूफ टॉप के द्वारा है वो। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन है वो किया जाएगा। तो ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी। तो ये भिवाड़ी अलवर के अंदर वो दोस्तों डबल डेकर मालगाड़ी है वो शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर झालामंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसने किया। तो पंकज मित्तल ने किया दोस्तों। ये राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है 40वें नंबर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमरता हॉट मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये बीकानेर के अंदर है वो दोस्तों इसका आयोजन है वो किया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। डेली करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो आपके साथ है वो साझा किए जाते हैं सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।